एक सत्राजित नाम का राजा था। उसके पास एक समयंतक नाम की चमकती हुई मणि थी। दो भाई थे, एक सत्राजित एक प्रसेन। एक दिन वह भगवान श्री द्वारिकाधीश की द्वारिकापुरी में जाता है उस मणि को पहन। भगवान ने कहा ये क्या पहने हो? बोला ये मणि है, समयंतक मणि। क्या इससे फायदा है? बोले ये 8 भार नित्य सोना देती है। प्रभु ने कहा इतना सोना आप करोगे क्या? हे राजन, आप ऐसा करो, इस मणि को आप हमारे कोष में जमा करवा दो, जिससे प्रजा का कल्याण होगा। लेकिन सत्राजित ने भगवान के कहने पर भी मना कर दिया, नहीं प्रभु मैं ये नहीं दे सकता। एक दिन उसकी मणि को उसका भाई प्रसेन पहन करके वन में गया। आखेट करने के लिए किसी हिंसक जीव के द्वारा मारा गया। हर जगह सत्राजित ने ढूंढवाया, लेकिन कहीं प्रसेन का जब पता नहीं चला, सो अपनी पत्नी से कहता है, देवी एक बात बोलती हूं, बोलो। क्या बोलना चाहते हो? बोले यही बोलना चाहता हूं, एक दिन मैं द्वारिकाधीश के घर गया था। द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगने की इच्छा जागृत की थी, लेकिन देवी मैंने मना कर दिया। परंतु भी बात पुष्ट नहीं है, पर किसी से कहना नहीं। हो ना हो कृष्ण ने ही हमारे भाई का वध किया है और मणि चुरा ली। धर्म पत्नी जी ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, क्योंकि माताओं को श्राप कि कोई भी बात उनसे पच नहीं सकती है, गुप्त बात है ना। ये युधिष्ठिर जी ने माता कुंती को श्राप दिया था जब कर्ण को छुपाया था। हे मां, अगर आप बता दी होती तो आज भाई के हाथ भाई का वध नहीं होता। श्राप देता हूं, कोई भी गोपनीय बात आज तक के बाद स्त्रियों के हृदय में नहीं पचेगी। जब तक 2-4 लोगों के कान में नहीं बोलेंगी, उनको शांति मिलेगी ही नहीं। और बोलने के बाद बोलेंगे मैं तुमसे कह रही हूं, लेकिन तुम दूसरे से नहीं कहना, ये आपस की बात है। हाँ, वो भी अपने आपस वाली को बोलेगी मैं तुमसे बोल रही हूं। तो ऐसा करके एक दूसरे में बात ये बढ़ती जाएगी। वही हुआ, द्वारिकाधीश तक ये बात पहुंची। द्वारिकाधीश ने गुरुदेव को बुलाया है। गुरुदेव, मेरे ऊपर तो कलंक लग गया है। चतुर्थी का चांद देखा होगा इसलिए कलंक लगा होगा। बोले ना चतुर्थी का देखा ना पंचमी का, क्या करूं? सो प्रभु स्वयं तलाश करने के लिए उस मणि की वन में जाते हैं और जाकर के देखते हैं प्रसेन के कुछ वस्त्र बिखरे हुए हैं, जमीन में कुछ रक्त की बूंदें पड़ी हुई। थोड़ी दूर और जाते हैं तो कोई हिंसक जीव के पंजे के निशान दिखाई पड़ते। उसी के पीछे पीछे जाते जाते एक गुफा में परीक्षित प्रवेश करते हैं। वहां एक परम सुंदरी कन्या उस मणि से कंदुकीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। प्रभु की दृष्टि पड़ी, देवी ये आपको कहाँ मिली? बोले हमारे पिताजी ने दी है, पर आप चले जाइए, यहाँ पर पुरुष वर्ग का प्रवेश निषेध है। उस गुफा में श्री जामवंत जी महाराज रहते थे। ये वही जामवंत हैं जो रामावतार में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ जब युद्ध हुआ था रावण के साथ, उस समय साथ दिया था। जैसे ही जामवंत जी ने देखा कोई पुरुष आया है, सो गुफा से बाहर आकर के परीक्षित 27 दिन तक भगवान द्वारिकाधीश और जामवंत जी का युद्ध चला। अंत में प्रभु ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, चरणों में गिर पड़ा कि मुझको कोई हरा ही नहीं सकता। आप बताइए आप कौन है? क्या आप हमारे वही आराध्य इष्ट भगवान श्री राघवेंद्र राम जी हैं?
बोले आप क्या समझ रहे हो? बोले मेरे को तो वही दिख रहा। तो बोले वही समझ लो। बोले एक इच्छा है प्रभु, मैं आपके वही राम रूप का दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु ने जामवंत जी के मनोरथ को पूर्ण किया है और अपना वही रामावतार का स्वरूप का दर्शन कराया है। चरणों में गिर पड़ते हैं जामवंत जी, प्रभु एक और इच्छा है। क्या इच्छा है प्रभु? एक यही इच्छा है कि आप मणि तो लो, लेकिन साथ में मेरी पुत्री जो है इसका भी वरण कर लीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। अवश्य। तो दहेज में मणि मिल गई और श्री जामवंती जी के साथ प्रभु का यह परीक्षित दूसरा विवाह भी हो गया। मणि लेकर के आए, सत्यजित को वापस किया। सत्यजित बड़ा शर्मिंदा हुआ। अंतोगत्वा अपनी बहन सत्यभामा जी का विवाह प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के साथ उसने भी कर दिया। प्रभु अब आप मणि भी ले लो और ये हमारी बहन का विवाह भी मैं आपके साथ कर देता हूं। सो ऐसा करके प्रभु का ये तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हुआ। पहला रुक्मिणी, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा। परीक्षित कहते हैं प्रभु और सुनाइए हमारे प्रभु के कितने विवाह हुए। तब प्रभु कहते हैं एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी दिल्ली पहुंचे। द्वारिकापुरी दिल्ली पहुंचे, यमुना किनारे सायंकालीन बेला पर टहल रहे थे कि एक सुंदर युवती किसी का स्मरण कर रही थी, ध्यान कर रही थी। प्रभु तो आगे बढ़ गए। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हो और इस सुनसान जगह में किसका ध्यान कर रही है? परिचय देती है। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। हे महाराज, मेरा नाम कालिंदी है। मैं द्वारिकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा करके बोले, प्रभु के पास आए और बोले सरकार क्या बात है अर्जुन, आपके ऊपर लगता है बृहस्पति की महादशा चल रही है, क्या हुआ? बोले कोई कन्या आपसे विवाह करना चाहती है। अरे और प्रभु आते हैं और आकर के और पुनः ये सूर्य पुत्री यमराज की बहन कालिंदी यमुना जी से ऐसा करके चौथा विवाह प्रभु का माता कालिंदी से संपन्न हुआ। न कोई बैंड बाजा, न मुहूर्त, न फेरे, बस प्रभु का वचन ही काफी है, बोल दिया वही का पर्याप्त। तो चौथा विवाह माता कालिंदी से प्रभु का हुआ। पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा बिंद और अरविंद थे, उनकी बहन का नाम था मित्रबिंदा। भाई राजनैतिक लाभ उठाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, जबकि वह मित्रबिंदा जो है प्रभु को ही अपना पति मान चुकी थी। स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस स्वयंवर में जाकर मित्रबिंदा प्रभु भी आए थे। सो स्वयंवर माला प्रभु के पास गले में डाल दी थी। इस तरह प्रभु का पांचवा विवाह मित्रबिंदा के साथ हुआ। छठा विवाह परीक्षित एक महाराज कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि उनके पास 7 बैल हैं, जो भी पुरुष एक साथ इन 7 बैलों को नाथ देगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। परम सुंदरी। परीक्षित प्रभु को जब पता चला तो एक ही पल, एक ही क्षण अपने आप को 7 रूपों में विभाजित करके उन 7 बैलों को एक साथ नाथ करके
और सत्या देवी के साथ प्रभु का छठा विवाह संपन्न हुआ। सातवां विवाह वासुदेव की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति, जो भगवान की बुआ भी लगती थी। उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा, वो भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन पति मानने लगी थी। तो अंतोगत्वा सातवां विवाह प्रभु का जो है भद्रा के साथ परीक्षित हुआ, और आठवां विवाह मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ पाणी ग्रहण हुआ। इस तरह प्रभु के परीक्षित 8 विवाह संपन्न हुए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना है प्रभु ने 16,108 विवाह किए थे, तो वो कब कहां कैसे हुए? आपने तो सिर्फ 8 ही विवाह की कथा सुनाई। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित सुनो, प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। ये पृथ्वी का बेटा था, इसको नरकासुर भी कहते हैं। जिस राज्य में बल पौरुष तो था ही, जिस राज्य में आक्रमण करता राजा को तो परास्त करता, बंदी बनाता। अंतोगत्वा मॉनिटर बढ़ाता, अंतोगत्वा उस राज्य की जितनी भी कन्याएं होती उन कन्याओं को ला करके कारागार में डाल देता। और उसने प्रतिज्ञा की कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करेगा। प्रभु को इधर पता चला कि एक राजा है जिसने छोटी बालिकाओं को, कन्याओं को कैद में रखा है और पूरे देश में आतंक मचा कर रखा है। सो प्रभु ने आक्रमण कर दिया। उसके यहाँ रक्षक था 5 मुख वाला एक मुर नाम के दैत्य, जो उसके दुर्ग की रक्षा करता था। प्रभु ने आकर के उस मुर नामक दैत्य का वध किया है। यहीं से प्रभु का नाम पड़ा है मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर नामक दैत्य के वध करने के कारण प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। अंत में उस भौमासुर नाम के दैत्य के साथ युद्ध हुआ। प्रभु ने नस नस ढीली कर दी, चरणों में गिर पड़ता है। माता पृथ्वी आकर के, कैसा भी ये पुत्र है, बोली देवी मैं इसको दंड दिया हूं, वध नहीं करूंगा। अब समस्त राजकुमारियों का कारागार से निकाले। अंत में वो राजकुमारी आके प्रभु के श्री चरणों में परीक्षित गिरती है। प्रभु मेरे लिए 2 ही मार्ग है। प्रभु कहते हैं जाओ आप अब स्वतंत्र हो। देवियां कहती हैं मेरे लिए तो अभी भी बंधन ही है। वो कैसा? बोले एक नारी के लिए सबसे बड़ा बंधन, एक बार वो घर से निकल गई तो उसको कोई अपनाता नहीं। तो या तो हम आत्महत्या करें या प्रभु आप हमको अपना लो। प्रभु ने कहा देवियों आप आत्महत्या मत करो, आओ हम सबको अपनी पटरानी बना लेते हैं। सो एक मुहूर्त में उन 16,100 कन्याओं का विवाह प्रभु ने किया परीक्षित। इस तरह प्रभु की कितनी रानियां हो गई? 16,108।